ये जो मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बताया है, इस कैंडल स्टिक में जो ऑपरेटर होते हैं वो कहाँ पर एंट्री लेते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों की डाउन साइड की एंट्री बनती, आप लोगों का जो स्टॉप लॉस रहता है, मैंने जैसे कि आपको बताया ये जो मेन सेलर का जोन होता है, इस जोन के ऊपर जो है आपका स्टॉप लॉस रहता है। यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस हो गया और आप लोग देख सकते हैं आपके ट्रेड लगाने के बाद फिर यहाँ से मार्केट कितनी तेज़ी के साथ में गिरता है और यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने मोमेंटम में यहाँ से आपका 1:6 का टारगेट अचीव कर दिया। हेलो गाइज, वेलकम बैक हो गया आप लोगों का एक नई वीडियो में। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ जिस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद जो है मार्केट के गिरने की काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा एक पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने के बाद जो है मार्केट के गिरने के ऑलमोस्ट 80% चांस होते हैं। तो ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल पैटर्न है। तो इस पैटर्न को मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा और मैं केवल और केवल आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस पर कैसे ट्रेड करना है एंड आपको कैसे इस पर प्रॉफिट बनाना है। तो आइए गाइस जानते हैं कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो गाइस देख सकते हैं कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है बेसिकली 3 कैंडल से बन के बनता है। देखिए इसमें जो पहली कैंडल होती है वो एक ग्रीन कैंडल होती है, सेकंड जो कैंडल होती है वो भी एक ग्रीन कैंडल होती है एंड यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है उसका कलर जो यहाँ पे रेड होना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको मार्केट में दिखता है तो उसके बाद आप लोगों को समझ लेना है कि फिर वहाँ से मार्केट गिर सकता है। लेकिन आप लोगों को वहाँ पर उस कैंडल स्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है कि आखिर यहाँ से मार्केट क्यों गिरेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आखिर मार्केट क्यों गिरेगा। हम सबसे पहले इस कैंडल स्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को समझते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे पहली जो कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ से होगी? नीचे से। ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरा और प्राइस लगभग यहाँ तक आया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है सेलर्स ने एंटर होने की कोशिश की थी लेकिन सेलर्स यहाँ पे नाकामयाब रहे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि फिर यहाँ से प्राइस बढ़ने लगा। प्राइस बढ़ते बढ़ते लगभग अपने टॉप लेवल तक पहुँच जाता है। फिर देख सकते हैं वापस से सेलर एंटर होते हैं और प्राइस को लगभग यहाँ कहीं के अराउंड में क्लोज करवा देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स ने लगभग 2 बार कोशिश करी है प्राइस को गिराने की। अब देखें सेकंड कैंडल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ओपन हुई, ठीक है, ओपन हुई। ओपन होने के बाद देख सकते हैं यहाँ से ये कैंडल डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट लगती है, यानी कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर और भी ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ में आ जाता है, हमें देखने को मिल रहा है चार्ट में। अब देखें वापस से यहाँ से बायर्स एंटर करते हैं और प्राइस को यहाँ पे वापस से पुश करते हैं, ऊपर की तरफ में ले जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, बायर्स भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो है इस पॉइंट से प्राइस को ऊपर की तरफ में ले जाया जाए। तो देख सकते हैं बायर्स यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाते गए और लगभग इस वाले टॉप लेवल तक प्राइस को लिया है बायर्स, ठीक है। अब देख सकते हैं ये कैंडल हल्की सी नीचे आई और यहाँ कहीं के अराउंड में क्लोज हो गई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस कैंडल में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस कैंडल में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो ना ही बायर है ना ही सेलर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं इस कैंडल में बायर्स भी आए हैं और सेलर्स भी आए, दोनों तरफ से, ऊपर से भी आए हैं और नीचे से भी आए हैं। तो हम एग्जैक्ट कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पे अभी बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। हमें अपनी पहली कैंडल में तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेकंड कैंडल में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सेकंड कैंडल में आखिर कौन हावी है। अब देखें थर्ड कैंडल, अब थर्ड कैंडल की बात करते हैं। चलिए अब देखें थर्ड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद देख सकते हैं कि फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ में जाने लगा और प्राइस वापस से इस टॉप लेवल के आसपास में जाता है। अब देखें इस टॉप के आसपास में जाने के बाद फिर यहाँ से जो है प्राइस गिरने लगता है और गिरते गिरते आप लोग देख सकते हैं प्राइस इस लेवल तक आ जाता है। अब देखें इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल में हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 2 कैंडल थी यहाँ पे बायर्स ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी प्राइस को ऊपर की तरफ में ले जाने को, लेकिन यहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इस वजह से ये कैंडल आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेरिश कैंडल, यानी कि कितने ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स एंटर हो चुके हैं। देखिए मार्केट में जब भी आपको कुछ इस तरीके का कैंडल देखने को मिलेगा तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पर सेलर हावी हो चुके हैं और इसके बाद जो है फिर यहाँ से प्राइस वो नीचे की तरफ में गिरा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ से आखिर प्राइस क्यों नीचे गिरेगा।
क्योंकि पहली बार देखें सेलर्स ने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स यहाँ पे नाकामयाब तो नहीं हुए, लेकिन सेलर्स फिर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। सेकंड कैंडल देखें, सेकंड कैंडल में बायर्स ने भी कोशिश करी, सेलर्स ने भी कोशिश करी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं जीत पाया। अब तीसरी कैंडल देख सकते हैं, तीसरी कैंडल इज रेड कैंडल। तो रेड कैंडल से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो यहाँ पे जीत चुके हैं, यानी कि अब यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ में जा सकता है। तो अब हमें यहाँ पर कैसे अपनी एंट्री लेनी है, आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको जो है मार्केट में एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखना चाहिए, प्लस ये आपको जो है मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास में बनता हुआ दिखना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तभी ये कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छे से वर्क करेगा, वरना तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको कहीं पे भी बनता हुआ दिखेगा, ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना है ये अप ट्रेंड में प्लस एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास में बनना चाहिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं क्या कोई रेजिस्टेंस है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ये जो जोन थी पहले एक सपोर्ट का काम कर रही थी। देख सकते हैं मार्केट ने इस पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अब देखें मार्केट ने इसे जो था इस वाली इतनी बड़ी कैंडल में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद देखें रिट्रेसमेंट आई। अब ये जोन इसके लिए क्या बनेगा, ये जोन बनेगा इसके लिए रेजिस्टेंस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले जो थे इसी पॉइंट पे बायर्स बार बार एंटर होते थे और यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ में बढ़ाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ में आ गया और वापस से प्राइस अब इसी लेवल पे आया है। तो ये काम करेगा अब सेलर के जोन का, यानी कि रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से अब मार्केट में क्या होगी, बिकवाली होगी और यहाँ से फिर प्राइस जो है गिरने की संभावना रहेंगे। लेकिन हम एकदम से सेल नहीं कर सकते, हमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनने का वेट करना है। जैसे कि देख सकते हैं हमारा ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो इससे हमें पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में गिर सकता है। तो हमें इस पे कैसे एंट्री एंड एग्जिट लेना है, आइए ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइज, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे इस कैंडल स्टिक पैटर्न पर एंट्री एंड एग्जिट करना है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को क्या वेट करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 कैंडलें बनती हैं, तो अगर इन 3 कैंडलों के लो के नीचे एक कैंडल निकलना स्टार्ट करती है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न का जो है बेसिकली लो है। अब जैसे इस लो को ब्रेक करता है, कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल, जैसे इसको ब्रेक करता है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, मेन ये जो सेलर का जोन है यहाँ पे आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा। अब आपके ट्रेड लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से फॉल किया और मार्केट ने आपका मोमेंटम में लगभग 1:6 का टारगेट अचीव कर दिया। अगर आप लोग ट्रेलिंग एसएल के साथ में जाते तो आप लोग और भी ज़्यादा लंबे प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते थे, लेकिन मेरी मानिए तो यहाँ पे अगर आप लोग लेवल्स या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काम करते हैं, तो अगर आप लोगों को एक ट्रेड में, ठीक है, एक ट्रेड में अगर आप लोगों को 1:3 या फिर 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 1:3 या फिर 1:4 भी चलिए बुक कर लेते, तो यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। और देख सकते हैं कितना सिंपल था, यहाँ पे आपने कितनी ईजिली तरीके से फाइंड किया कि एक रेजिस्टेंस है और ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना। अब आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगाया, ट्रेड लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं जैसे आपने ट्रेड लगाया तो आपके जो भी आपने यहाँ पे सेलिंग की थी, यहाँ पे चाहे आपने पुट बाई किया हो, आपके पोजीशन लेने के बाद देख सकते हैं कभी मार्केट आपके प्राइस से ऊपर नहीं गया, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने आपको कभी लॉस नहीं दिखाया। और देख सकते हैं सीधा सीधा जो है मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ में गिर गया। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा कि कैसे आप लोगों को इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे एंट्री एंड एग्जिट करना है। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जिसे आपको मिस नहीं करना है। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।